धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। बताते चले हम आपको कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही है। सरकार की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कई सारे जाति का, कई सारे लोगों का आरक्षण रद्द कर दिया और ये गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि जिन वर्गों को आपने ओबीसी में डाला वो धर्म के आधार पर प्रतीत हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बताते चले हम आपको कि दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने 22 मई के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सहित सभी याचिकाएं न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये धर्म के आधार पर नहीं है, ये पिछड़ेपन के आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया था और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण को अवैध ठहराया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि वास्तव में इन समुदाय को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म ही एकमात्र मापदंड प्रतीत हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ों के रूप में चुना जाना समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हटाए गए वर्गों के उन नागरिकों की सेवाएं जो पहले से ही सेवा में थे या आरक्षण का लाभ उठा चुके थे या राज्य की किसी भी चयन प्रक्रिया में सफल हुए थे, इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने कुल मिलाकर अप्रैल 2010 और सितंबर 2010 के बीच 77 वर्गों को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। उसने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2012 के तहत ओबीसी के रूप में आरक्षण के लिए 37 वर्गों को भी रद्द कर दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मामले में उपस्थित वकीलों ने मामले का अवलोकन करने को कहा। हाईकोर्ट के फैसले को उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसलिए इसमें बहुत गंभीर मुद्दे शामिल है। ये उन हजारों छात्रों के अधिकारों को प्रभावित करता है जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, जो लोग नौकरी चाहते हैं। इसलिए सिब्बल ने पीठ से आग्रह किया कि कुछ अंतरिम आदेश पारित किए जाएं और हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व दृष्टया रोक लगाई जाए। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोलकाता हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ 2010 से लेकर के 2012 के बीच जिन लोगों को की नौकरी लगी है, किसी भी सरकारी संस्थान में वो नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ उठाकर नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी पर आंच नहीं आएगी। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जितने लोगों को आरक्षण से हटा दिया गया, ओबीसी से हटा दिया गया है, वो बिल्कुल सही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया। कोलकाता हाईकोर्ट को पश्चिम बंगाल की सरकार ने चुनौती दी थी, लेकिन उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर आरक्षण दिया जा सकता है तो वो सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर। हालांकि पूरे देश में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण को लेकर हर वक्त सरकार कटघरे में खड़ी रहती है। कुछ समुदाय का ऐसा मानना है कि आरक्षण की जो मौजूदा समय में पद्धति है वो सही नहीं है। पहले सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन अब समाज काफी आगे बढ़ गया है। सामाजिक तौर पर पिछड़ापन नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक और फैसला सुनाया जहां पर क्रीमी लेयर की बात कही गई कि जो सरकार जिस राज्य में क्रीमी लेयर को लाना चाहती है वो नॉन क्रीमी लेयर लाए। बिहार में तो हालांकि पहले से है, लेकिन कई सारे राज्यों ने इसका विरोध किया, कई सारे पार्टियों ने भी इसका विरोध किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को फिर से इस पूरे मामले
का मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि धर्म के आधार पर आप आरक्षण दे ही नहीं सकते, पिछड़ेपन के आधार पर आप आरक्षण दे सकते। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो किया वो धर्म के आधार पर किया गया था, जहां पर कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग के दर्जे को लेकर ये तमाम बातें कही है। फैसला सुनाया गया और पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि 77 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में डाल दिया गया था। ये समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही और कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला सही है, सरकार गलत फैसला लिया। हालांकि 2010 से लेकर के 2012 तक जितने लोगों को नौकरी लगी है उनकी नौकरी पर आंच नहीं आएगी, उनकी नौकरी खतरे में नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।